की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, पन्ना धाम की जय। धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, जिन दिन पिया जी सो हुआ रे मिलन, हुआ रे मिलन। धन धन सखी मेरे सोई रे दिन। सुंदर साथ जी, हम सबको मेरे सतगुरु, वही दिन मेरा धन धन है कि मेरे सतगुरु ने आकर मुझे मेरे होने की पहचान कराई। तो हम उन सतगुरु के चरणों में कोटान कोट प्रणाम, मेरे सरकार श्री के चरणों में। तो उनके जीवनी के हम वो पल याद करते हैं और उसमें हम उन पलों में अपने आप को वही महसूस करते हैं। वो सदा मेरे साथ हैं, मेरे सरकार श्री सदा रहेंगे। ठीक है। सन 1994 में निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी रहा देखत। इसी निज नाम को सब दुनी में जाहिर करने का लक्ष्य लेकर सदैव पूज्य धर्मवीर सरकार तथा साथी ब्रह्म अंगनाएं नए नए सोपानों पर चढ़ते चले जा रहे हैं। उन्होंने, सरकार श्री ने सारी दुनिया में यानी कि कितना निज नाम अपनी पूरी वाणी, निज नाम का मतलब वो खाली 6 चौपाई नहीं, पूरी वाणी को कैसे टीका करके पूरा जाहिर किया। एक एक हमारी चौपाई को सब खोला मेरे सरकार श्री ने। छठा दिन मोमिनों का है, अतः जागृत सुंदर सात को श्री प्राणनाथ जी को जाहिर करने की उतनी ही लालसा है जितनी स्वयं प्राणनाथ जी के समय के मोमिनों को थी। तो छठा दिन मोमिनों का, यानी कि मोमिन कौन है? हम भी मोमिन हैं। तो हर सुंदर साथ जितना सहयोग करें, पहले अपनी आत्म को जगाएंगे, फिर हम और सुंदर साथ को भी, स्वामी जी बोलते हैं 100 हाथ से लो तो 1000 हाथ से उसको बांटना भी है। 1990 के पन्ना धाम के 1200 पारायण के कार्यक्रम में हुए अनुभवों के आधार पर हमारे विभिन्न साथियों के मन में धामधनी ने यह उपजाया कि जागनी ब्रह्मांड में आए श्री प्राणनाथ जी को जाहिर श्री जी साहिब के तारतम द्वारा किया जा सकता है, लेकिन परंपराओं को ज्यों का त्यों बनाए रखकर हम अग्रसर नहीं हो सकते। अतः परम धाम के मूल स्वरूप के अनुकूल ही एक सिंहासन बड़ौदा में लगाना है। धनी उपजावे देने को धाम धनी ने स्वयं कृपा करके जहां अपना झंडा फहराना था, एक स्थान शहर से हटकर निजानंदी सुंदर साथ को प्राप्त करवा दिया था। तो निजनाम श्री जी साहिब का, जैसे सब सुंदर साथ को पता है कि पन्ना जी में जो हमारे साक्षात हस्तलिखित स्वरूप साहब में जो जो लिखा हुआ था, निजनाम श्री जी साहिब का, पूरी वो चौपाइयाँ हमें भी दर्शन करी हैं, तो वो सब लिखा हुआ है। उसके दर्शन हम सब सुंदर साथ करते हैं, सबको पता है। और बड़ौदा में तो ये मंदिर का जो उन्होंने वहां स्थापित किया अपना मंदिर। सन 1994 तक यह मंदिर तथा आश्रम नक्शा अनुसार बनकर तैयार हो गया। वहां पर ऐसा दृश्य बना जैसे 100 सीढ़ी चढ़कर, सब सुंदर साथ को याद है कि पूरा वो मंदिर बड़ौदा का ऐसे ही बना है कि 100 सीढ़ी चढ़कर मुख्य द्वार से होकर चौरस हवेली पार करके आगे गोल हवेली में मूल मिलावे में सिंहासन पर युगल स्वरूप विराजमान है, तथा हम आत्मसमर्पण से वहीं जाकर प्रणाम कर रहे हैं। जैसा कि स्वामी श्री प्राणनाथ जी श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में श्रावणवदी 4 विक्रम संवत 1951 ईस्वी से 1994 में
श्री गुम्मट जी में, ये सही लिखा है क्या विजय भाई साहब? देख, 1751, ईस्वी 1751 है। 1751 से संवत संवत। 1994 में, ये सब ये सही है क्या सन विजय नहीं, भाई ये साहब? गलत लग रहा ये है। गलत लग रहा है, 1994 में कैसे होगा? है ना, गुम्मट जी में हाँ, समाधिष्ट हुए वो, ये अपना क्या टाइम था प्राणनाथ जी का जब वो अंदर समाधि में गए थे वो 1751 में हुआ है। हाँ, 1751 में हुआ है ना। 51 में समाधि में गए हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। हाँ, फिर उसके बाद 1675 में। 7 साल छत्रसाल जी के आवेश की लीला चली थी, है ना? तो 1751 में ही थे ना, नहीं 40 साल थी ना, जो पातशाही वो। दिए गए। हम्म, उसमें 24 साल छत्रसाल जी को दिए छत्रसाल गए, जी को। 16 साल श्री जी को दिए गए। हम्म, तो 1751 में 3 साल तो वैसे भी चितवन में रहे, हम्म, 1748 के बाद। और हम्म, 1751 में उनको नीचे पधराया गया। हम्म, महाराज छत्रसाल जी ने वही पोशाक पहना के बैठे। हम्म। गुम्मट जी में समाधिष्ट हुए, तब उन उसके बाद श्री मुखवाणी में श्री प्राणनाथ जी के दर्शन करने का लक्ष्य बनाकर ही श्री मुखवाणी को वहां पधराया गया था। रोजी दीदी, कुछ आवाज तो नहीं आ रही पीछे से? नहीं। नहीं आ रही, ठीक है। नहीं। जागृत हो होकर रूहें ब्रह्म सृष्टियां तथा ईश्वरी सृष्टि वहां पर एकत्र हो रही है, अतः वह हमारा मुक्ति धाम है। श्री बंगला जी में ईस्वी 1600 होना चाहिए, यहाँ 1694 में साक्षात स्वरूप के भाव से कुलजम वाणी का गादीभिषेक हुआ था, अतः विक्रम संवत 2051 अथवा ईस्वी 1994 में 300 वर्ष पूरे हो गए। ये सन देख लेंगे, हम बाद में देखेंगे। इन भाव को लेकर गुम्मट जी के आकार में बने श्री प्राणनाथ जी मंदिर में राज श्यामा जी युगल स्वरूप सेवा पधराने का कार्यक्रम 15/5/1994 से 25/5/1994 तक रखा गया। पधरावनी से पूर्व पूजन करके वाणी के 1200 पारायण पठन किए गए। अच्छा, वहां पे 1200 पाठ जब रखे गए थे, बड़ौदा में, बड़ौदा। बड़ौदा में। 2 चरणों में 600 साप्ताहिक पारायण पढ़कर सुंदर साथ ने बड़े उल्लास व हर्ष में समाप्ति पूजन की आरती की। धर्मवीर सरकार श्री के आशीर्वाद तथा प्रेरणा व सहयोग से प्रत्येक कार्यक्रम रूपरेखा अनुसार अनुशासित ढंग से चलता गया। श्री कृष्णदास जी महाराज तथा श्री नंद किशोर जी महाराज द्वारा राजी महाराज की पधरावनी की गई। श्री कुलजम स्वरूप साहिब 1200 पारायण महायज्ञ का प्रारंभ जागनी रतन श्री जगदीश चंद्र जी के साथ सब सुंदर साथ ने किया। अनेकों महानुभावों ने सभा मंच पर प्रारंभिक प्रवचन दिए। धर्मवीर सरकार श्री जी ने कहा कि मेरी जिंदगी का ध्येय है कि ए सुख द्यों ब्रह्म सृष्टि को, तो मैं अंगना नार। तो ये उनका ध्येय था। तो हर सुंदर साथ का वही ध्येय होना चाहिए कि जो सुख हमें मिलता है, जो भी मिलता है, तो हम भी बांटें। लगभग 10,000 की संख्या की हाजिरी इस कार्यक्रम में रही। सुबह शाम चर्चा चितवन चलती थी, साथ साथ भजन कीर्तन कव्वाली नाटक आदि प्रतियोगिताओं के द्वारा मंच पर से आनंद ही आनंद प्राप्त होता था। सब कार्यक्रम वाणी के आधार पर ही चल रहे थे। वाणी का महत्व बताते हुए सरकार श्री ने यह चौपाई ली कि नहीं कहवाणी माया माँ आवाणी पर साथ माटे कहवानी, कि ये वाणी तो माया में कहने के लायक नहीं है, लेकिन मेरा सुंदर साथ यहाँ आया है तो वाणी वो पूरी पसर गई, पूरा अच्छे से हमारे को टीका उसका प्राप्त हुआ। हजारों की संख्या में वाणी से अनभिज्ञ बैठे सुंदर साथ को वाणी व प्राणनाथ जी की पहचान श्री बीतक साहब चर्चा के द्वारा करवाई। ना जाने इस झुंड में कौन सुहागिन होए, यही भाव लेकर
सभी कार्यक्रम समय समय पर वाणी आधारित चलते रहे। कि प्रोग्राम जब भी कहीं चलता है, एक बार सरकार श्री यहाँ पे, मैं छोटा सी बात बोलूंगी 2 मिनट में। हम जहाँ रहते हैं अमृतसर में, तो यहाँ पे एक ओपन मंच का प्रोग्राम किया था। तो हमने जब यहाँ पे मकान लिया था, तो प्रोग्राम किया, तो उसके बाद हमने जब गली में सबको बुलाया, तो सिर्फ एक सुंदर साथ की आत्म जागृत हुई। यहाँ नए सुंदर साथ को तारतम दिया सरकार श्री ने हमारे घर में बैठ के। तो सरकार श्री ने ये बोला कि एक एक सुंदर साथ के लिए चाहे क्यों बड़े बड़े शिविर लगाने पड़े, चाहे एक ही आत्म होगी तो भी। तो उन्होंने कहा कि आपका यहाँ आना सफल हो गया, कि एक सुंदर साथ की आत्म जागृत हुई। तो हमारी पूरी गली में सबको बुलाया था, लेकिन आत्म एक सुंदर साथ की जिन्होंने यहाँ तारतम लिया। तो प्रवचन प्रतियोगिता का विषय भी यही श्री प्राणनाथ जी की पहचान, आपके चित्त का सारा ध्यान व कार्य क्षेत्र श्री प्राणनाथ जी को जाहिर करने का ही है, यही समर्पण है। तो हम सब सुंदर साथ को भी जितना सहयोग हम कर सकते हैं प्राणनाथ जी को जाहिर करें, और सदा मेरे सरकार श्री की राह पर जैसे उन्होंने चला वैसे हम चलते रहें। आगे हमारे सुंदर साथ मधु जी वो है ना, बब्बी भाई साहब नहीं, विजय भाई साहब आपने किनको बोला है ना वो? हाँ, वो चरण सिंह के नाम से बैठे हैं। ठीक है, सीमापुरी के सुंदर साथ हैं दोनों। हाँ जी ये रहे, मैं खोलती हूँ। हाँ जी बेटा आप खोलो। कोर्स दिया हुआ है। हाँ जी खोलो। हाँ जी पढ़ो आप। नाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आंटी आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल आ रही है, आप बोलो। शुरू करूं? हाँ जी हाँ जी, शुरू करो। बड़ोदरा कार्यक्रम में अनेकों प्रतिष्ठित व्यक्तित्व पधारे और राजी महाराज तथा आश्रम के दर्शन किए। सबके मनोभाव वहां मंच पर प्रकट किए गए। इन विशिष्ट व्यक्तियों में एक श्री करसनदास सोनेरी, जो गुजरात राज्य में आरोग्य मंत्री के पद पर है। वास्तव में वे भी सुंदर साथी है। उन्होंने अपने संभाषण में कहा कि जागनी अभियान रूढ़िवादियों से दूर होकर मानव मात्र को एक सूत्र में बांधने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। यहाँ के कार्यकर्ताओं ने रातों रात इतना बड़ा आश्रम खड़ा कर दिया, यह कोई मामूली काम नहीं है। गुजरात की धरती पर बड़ोदरा में एक धाम बन गया है। सरकार श्री प्रचित्र भाषण में कहा कि जहाँ धनी के चरण कमल पड़ गए वहां तो धाम है। गुजरात तो श्री देवचंद्र जी तथा श्री मेहराज की जन्म स्थली है, जिनके जीवों पर खुद राजी आवेश व पांचों शक्तियों ने काम किया है। इस प्रकार जोश भरी चर्चा श्री सरकार श्री प्रतिदिन बीतक साहेब के आधार पर श्री प्राणनाथ जी की पहचान करवाने की होती। कार्यकर्ताओं व सेवादारों के बीच कहीं मैं खुदी का मैल न चढ़ जाए, वह भी सतगुरु धोते रहते चर्चा रूपी जल से। चूंकि कहा है सतगुरु धोबी होते हैं। हाँ बोलो, दूसरा, इसी के बारे में बोलो, थोड़ा सा बोलो आप, क्या मतलब है इसका, सदगुरु धोबी होते हैं? जैसे कबीर जी कहते हैं कि हमारे अंदर जो अवगुण होते हैं सतगुरु उनको धोते हैं। कहीं अहम की मैल चढ़ ना जाए, तो चर्चा सुन जो दिन ने रात, आपन में त्रूठा प्राणनाथ। तो सरकार श्री हमें बीतक में ऐसे ऐसे उदाहरण देकर हमारी जीव को झिंझोड़ते थे, तो कहीं हमारे अंदर मैं खुदी ना आ जाए। ठीक है, साथ साथ थोड़ा थोड़ा आप बोलते जाओ, बोलोगे आप कर लोगे। दूसरा पहलू जो आपने जागनी अभियान का कार्यभार बनाया कि अब श्री कृष्ण और श्री प्राणनाथ जी की पहचान धाम स्वरूप और लीला मालूम होने के बाद हम परिणामी नहीं निजानंदी है, यह धूम मच गई। सर्वत्र निजानंद की लहर दौड़ गई। श्री बीतक साहेब में वर्णित पद्धति के आधार पर हमारी पद्धति में वर्णन है। निजानंद संप्रदाय की पद्धति जो खुद स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने हरिद्वार कुंभ के मेले में
ईस्वी सन 1735 में समझाई थी। बीच में किन्हीं कारणों से यदि कृष्ण प्रणामी कहना पड़ा या नाम परिस्थिति वंश बदलना पड़ा तो क्या उसका सुधार नहीं किया जा सकता। नदी के बहाव के साथ बहने वाला पत्थर तो स्वयं ही गोल होकर रह जाता है, पर जो मील का पत्थर होता है वह पथिक को दिशा व यात्रा निर्देश करता रहता है। हमारे सरकार श्री मील के पत्थर की तरह धाम धनी की राह का निर्देश लेकर समाज में खड़े हुए हैं और युगों तक अडिग रहेंगे। जीवन पर्यंत तो धाम धनी की वाणी की निर्देश दिया है और अपनी उपलब्धियों द्वारा आगे भी देते रहेंगे। सुंदर साथ जी, इस पैराग्राफ में कोई और सुंदर साथ भी बोल सकते हैं। बहुत बड़ी बात है, निजानंद की धूम मचाई सरकार श्री ने। ये छोटा मोटा काम नहीं किया। ये जो पूरी धूम मची थी ना, निज नाम श्री कृष्ण जी और निज नाम श्री जी साहेब जी, कि हम निजानंदी हैं। सुंदर साथ बोलो, कितना अच्छी, ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं करी सरकार श्री ने, इतना बड़ा मिशन चलाया था ये। जागृत बुद्ध का तारतम है निज नाम श्री कृष्ण जी, और निज बुद्ध का तारतम है निज नाम श्री जी साहेब जी। क्योंकि जागृत बुद्ध हुई है श्याम जी के मंदिर में, जब सतगुरु देवचंद जी को धामधनी ने दर्शन दिए तो तत्क्षण जागृत बुद्ध उनके अंदर आ गई। लेकिन निज बुद्ध कब आए? अकोट के अंदर जब प्रकाश हिंदुस्तानी का टीका कहा गया है, जब दिल्ली से आकोट की तरफ जा रहे थे तो उस समय कलश हिंदुस्तानी का सनंद के बाद टीका हुआ है, प्रकाश हिंदुस्तानी और कलश हिंदुस्तानी का। और कलश हिंदुस्तानी में जागनी के प्रकरण में स्पष्ट लिखा है। सुंदर सा जागृत बुद्ध को तो याद रखते हैं, निज बुद्ध को भूल गए हैं। निज बुद्ध का स्पेशल प्रकरण कलश हिंदुस्तानी में जागनी का प्रकरण है, 105 चौपाइयों का है। उसके अंदर स्पष्ट लिखा है, इंद्रावती जी कह रही है, मेरा जब वाला जी से मिलन हुआ, इंद्रावती वाला संगे उदर फल उत्पन्न, एक निज बुद्ध अवतरी और दूजा नूर तारतम। निज बुद्ध ने प्रवेश किया, और यह निज बुद्ध मामूली नहीं है। धामधनी के दिल की जो बुद्धि है उसको निज बुद्ध कहा गया है। और जागृत बुद्ध के मालिक है अक्षर ब्रह्म। पहले जागृत बुद्ध आई और वो भी राज्य की ही लीला थी। अंदर तुम्हारे आकार के आए के बैठे हम। श्यामा जी को यही कहा, जब उन्होंने कहा मैं जो बात करनी आज कर लो, उन्होंने कहा जाओगे, इतनी मुश्किल से तुम मेरे को मिले हो। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि भी मैंने कहाँ जाना है, मैं तो एक पल भी कहीं और जा ही नहीं सकता। तो वो जागृत बुद्ध लीला ही राज्य की है, लेकिन पहले ब्रिजरास की लीलाओं का वर्णन किया, इसलिए तब तक ये जागृत बुद्ध निज नाम श्री कृष्ण जी चला। और जब हरिद्वार में पहुंचे और उसके बाद इत मोहम्मद को मिल चलिया क्या एक दिन आदम, तो सनंद के बाद से निज नाम श्री जी साहेब, ये निज बुद्ध हुई। बोलो, उस वक्त भजन सरकार श्री ने एक ये भजन बुलाया था, अब चली सत की हवा, झूठ से पर्दा हटा, ए मेरे प्यारे पिया तुम याद आई। अब बिल्कुल सही। चली सत के, ये भजन इतना बुलवाया था उन्होंने स्टेज पे बैठ के। कृष्ण परिणामी धर्म ये हमारा है नहीं, धर्म तो सब तो देह सब से है। देह से है, देह से नाता नहीं। किसी को आता है तो मैं एडमिट करती, याद है तो बोलो। यही चलाया था सरकार श्री, ये इतना बुलवाते थे, बोलो मुंह से बोलो, ये वाला भजन बहुत रिपीट कराते थे, बहुत सारा। ठीक है, बोलो आप, चलो शुरू करो। क्या कहसी कायर माया का बल, जो गए सागर में रल, जो रहसी सन्मुख धनी धाम के, सो कहसी छल को बल। इस संसार इसका में भी रहते अर्थ हुए, करो, इस संसार इसका में भी अर्थ करो। संसार में सुंदर साथ जी, इसमें इसका अर्थ करो। हाँ, इस संसार में रहते हुए माया के काम करते हुए भी माया हमारा
कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि जो रहसी सन्मुख धनी धाम धनी के चरण कमल को जब हम अपने हृदय में बसा लेंगे, उनके चरणों में रहेंगे, तो ये माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। प्रत्येक जागनी, अंकल जी सही क्या है, गलत तो नहीं है? नहीं नहीं, सही है, बोलो। प्रत्येक जागनी शिविर में अनेकों सुंदर साथ तारतम द्वारा धाम धनी से संबंध जोड़ते हैं। मई के कार्यक्रम को बीते अभी 2 महीने ही में हुए थे कि आपका फिर विदेश जाने का कार्यक्रम बन गया। 1993 की सफल विदेश यात्रा में विदेश में रह रहे सुंदर साथ की लालसा फिर से आपको बड़ा प्यार भरा निमंत्रण भेजा। इस बार श्री कृष्ण प्रणामी एसोसिएशन के तत्वाधान में श्री प्राणनाथ प्रगट महोत्सव का कार्यक्रम था। न्यू जर्सी के सुंदर साथ ने ही वास्तव में यह कार्यक्रम करके सब विद्वानों को, आचार्यों को बुलाकर एक ही मंच पर सुंदर साथ को वाणी चर्चा का लाभ देना था, विचार किया था। राज्य की मेहर से रूहों का जागना दज्जाल से सहन नहीं हुआ। पिछले कार्यक्रम में प्रभावित सुंदर साथ की यह दिली इच्छा थी कि सरकार श्री मंच पर आकर स्पष्ट वक्ता के रूप में धाम धनी की वाणी व बल से आपके लिए बनाई गई भ्रांतियों का निराकरण अवश्य करे। वहाँ के बुद्धिजीवी समर्पित सुंदर साथ जैसे नरेंद्र भाई एम पटेल, श्री महेश भाई एवं श्री चंदू भाई, सजीव भाई आदि के अपूर्व आग्रह वंश होकर आप व आशा जी वहां पहुंची। स्वयं आशा जी के शब्दों में 2 व 3 जुलाई 1994 को श्री प्राणनाथ जी प्रकटन का कार्यक्रम था। 2 सप्ताह भाई पटेल ने वहां पहुंचे हुए श्री रमन भाई पटेल ने वहां की स्थिति का जायजा लेकर सरकार श्री को यह सुझाव दिया कि आप यह कार्यक्रम न दे, लेकिन अडिग विश्वास लिए सरकार श्री अपने मान शान की परवाह न करके सुंदर साथ की इच्छा को पूरा करने के लिए धाम धनी की राह पर कर्तव्यबद्ध हो गए। कहने लगे कि कितने ही विघ्न राज्य की राह पर क्यों न आए, सहन करेंगे। वहां पर बिहारी जी की परंपरागत गादीपति भी पधारे हुए थे। भगवा वस्त्रधारी तथा पद लुप विचारों वालों को तो सच्चे भावुक समर्पित व्यक्तित्व के वर्चस्व को बढ़ाना कदापि गवारा न था। अतः उन लोगों ने वातावरण को बिगाड़ने की पूरी रूपरेखा बना रखी थी। 2 जुलाई को पूज्य सरकार श्री के 2 वक्तव्य जागनी का महत्व तथा सेवा पूजा का भाव थे। वहां के साफ दिलों वाले जिज्ञासु सुंदर साथ को सरकार श्री की शैली तथा आत्मा को चोट लगने वाली नीति बहुत पसंद आई कि हमारा समय सार्थक हुआ। चूंकि विदेश में तो समय का अत्यधिक महत्व है, ऐसा प्रभावशाली व्यक्तित्व सूर्य के समान वाणी की चमक देने वाले को यह जग वाले ढांपना चाहते थे। वही हुआ। रात भर उन लोगों की नींद हराम रही कि कल 3 जुलाई को यदि फिर इनका समय दिया गया तो हमारा महत्व तो खत्म तथा समाज व भारतवर्ष तक खबर हो जाएगी और हमारे सिंहासन हिल जाएंगे। इसी भाव से छिद्र निकालने में रात भर ये अबलिस मन वाले सजग रहे। कुछ एहसास श्री रमन भाई को हो रहा था कि आज 3 जुलाई को कोई गड़बड़ होने वाली है। चूंकि उनके रवैये अच्छे नहीं दिख रहे थे, पर निर्मल भाव वाले कार्यकर्ता मंच मंत्री के दिमाग में ऐसा नहीं आया कि इतने पूज्य स्थानों के पदासीन महाराज क्या ऐसा कर सकते हैं।
विजय भाई साक्षी साहब को वो दे दो ना आप। 1994 ठीक है विजय भाई साहब, वो पता हाँ क्यों, वो बड़ौदा में पधराया था हाँ जी 1994 हाँ में, जी है ना। हाँ जी, 1951 में उन्होंने उदाहरण दिया, 1951 ओ 1651 में जब वहां पधराए थे ना स्वरूप साहब, जब वो समाधि में गए, तो हाँ ऐसे जी हाँ ही जी, 1994 में पुराने बड़ौदा बड़ौदा। में भी। हाँ तो सही है डेट। हाँ ठीक, साक्षी को दे दो बेटे अब। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। जनता में किसी प्रकार का मतभेद दिखाई न दे, अतः जैसा जैसा मंच से आदेश होता था, आशा जी व सरकार श्री जी करने को कर्तव्यबद्ध थे। कार्यक्रम शुरू हुआ। पहले नंबर पर श्री मोहन प्रियाचार्य कालिम्पोंग स्लाइड तथा परम धाम चर्चनी, द्वितीय नंबर पर श्री कृष्ण मणि आचार्य महाराज का विषय था। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म, बीच में संगीत का विषय आशा प्रदीप जी का था। उन्होंने भोले वाणी से अनभिज्ञ सुंदर साथ को सर्वप्रथम हमारी पद्धति समझ आ जाए, यह सोचकर निजानंद संप्रदाय की पद्धति स्वर में गाई तथा फिर श्री मोहन प्रिय आचार्य की फरमाइश पर एक कीर्तन पहले आप पहचानो गाया तथा साथ साथ सरल शब्दों में विवेचन भी कर दिया। सब सुंदर साथ बहुत मुग्ध होकर सुन रहे थे। सुंदर साथ जी, सरकार श्री जी ने इस वाणी को सार्थक किया। कहती हूँ उम्मत को सुनते सब संसार, मकसूद तिनको होए सी जो करसी ये विचार। हमारे सरकार श्री जी मंचों पर खुले अपने श्री प्राणनाथ जी का पूरा गुणगान करते थे और वो चोट किसी को भी लग सकती थी और वो धाम धनी के चरणों में आ जाते थे। ऐसे ही सरकार श्री जी खुले मंच इसीलिए लगाते थे कि पता नहीं कौन सुहागिन होए, जो पहले अभी पढ़ा था कि किसको चोट लग जाए और किसको धाम धनी का दीदार हो जाए और चरण कमल उनको मिल जाए। अब क्रम के अनुसार आचार्य कृष्ण मणि, जो कि 40 मिनट की अवधि देकर माइक दिया गया, जब समय हो गया, कुछ ऊपर भी हो गया, तो ऐसा लगने लगा कि वे अपने बाद वाला समय लेकर अगले वक्ता का समय लेते जा रहे हैं। सब लोग ऊब गए, पर उन्होंने माइक न छोड़ने की ठान रखी थी। सिलसिला चला और आप श्री सरकार श्री जी को वहां मौका नहीं दिया गया। अपनी रहनी व शिष्ट के मुताबिक आप सब सुंदर साथ में अपनी परिपक्वता का परिचय देने हेतु ऐसा ही प्रदर्शन किया कि कोई बात नहीं समझ बचा नहीं। लेकिन अबलिस मन वाले धर्म के ठेकेदारों ने असामाजिक तत्वों द्वारा कार्यक्रम की शोभा को बिगाड़ कर ही दम लिया। उसका प्रतिफल यह हुआ कि निर्मल भाव वाले सुंदर साथ सत्य के पक्षधर हो गए तथा उनका दृढ़ ईमान हो गया स्वामी श्री प्राणनाथ जी तथा सदगुरु श्री सरकार जी पर। संजीव भाई को यहाँ मन को चोट लगी और वह एक जागृत अरवा जागनी अभियान में अग्रणी कार्यकर्ता होकर विदेश में इंटरनेट पर श्री नरेंद्र भाई पटेल के सक्रिय सहयोगी होकर कार्यरत हैं तथा निजानंद संप्रदाय की हर संभव सेवा अपने तन मन धन व जीव से कर रहे हैं। धाम धनी एक एक रूह की जागृति के लिए कितने कितने कष्ट व जलालत द्वारा भी जागनी कार्य करवाते हैं। यह एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। देखिए सुंदर साथ जी, चोट लगी तो कैसे धनी की पहचान हो जाती है, सेवा में भी मन लगता है, आगे बढ़ने का भी मन करता है। ऐसी अनेकों घटनाएं पहले भी भारतवर्ष में जागनी राह पर हो चुकी। अतः सरकार श्री के वजूद ने तो मानक देह का परिचय दे रखा है। स्वयं श्री अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी ने कितने युद्ध दज्जाल से किए। श्री बीतक साहिब के उदाहरण ले लेकर आप भी उनको झेलते हुए अग्रसर होते चले जा रहे हैं। दज्जाल तो अनेकों बार राह में रोड़े अटकाता है। सच्चे ईमान वाले दृढ़ होकर वाणी को पकड़ लेते हैं तथा कच्चे ईमान वालों को माया के गादीपतियों की सेवा
अर्चना के लिए जकड़ लेता है। सितंबर 1994 में ही अबोहर पंजाब में श्री प्राणनाथ जी का एक और थाना थाप दिया। थोड़े से भाव भीने सुंदर साथ ने धनी पर समर्पित होकर उनके नाम की धुन दुभी बजाकर एक श्री प्राणनाथ जी मंदिर बनवाकर सरकार श्री व हजारों सुंदर साथ व परवाहियों को निमंत्रण देकर 7 दिन का कार्यक्रम करके सेवा की। इसी प्रकार जागनी रथ के सारथी स्वयं श्री अक्षरातीत बहुत ही तीव्र गति से रथ को पूरे आलम में फिरा फिरा कर शिविर लगा कर जन जन में प्रेरणा पैदा करने के केंद्र स्थापित कर रही है। सुंदर साथ जी, जब से सरकार श्री जी की बीतक शुरू हुई है, धन्य है वो सुंदर साथ जिनके मन में इतने सुंदर विचार आते हैं। कैसे समय लगाकर हम इस बीतक को पहले भी पढ़ी थी, लेकिन अब पढ़ने में जो आनंद आ रहा है सुंदर साथ जी, वो हर सुंदर साथ जानता है, क्योंकि धामधनी जी का आदेश होता है और यहाँ पर सुंदर साथ को शोभा मिलती है। अब सरकार श्री जी की जब से बीतक शुरू हुई है, भजन की 2 लाइन जिस दिन बीतक होती है उसी दिन याद आती है, वो मैं आपको सुनाऊंगी सुंदर साथ जी। अपन आदि सतगुरु की यादों को सदा संजोए रखना, उनके प्यार की इस माला को सदा पिरोए रखना रे रखना, सदा पिरोए रखना। अपने दिल के हर कोने में उनकी बैठक रखना रे रखना, उनकी बैठक रखना। अपने हादी ने जीवन भर कब आराम किया है, जागनी अभियान चला कर ये फुरमान दिया है। खुद जागो और सबको जगाओ, ये फुरमान दिया है, दिया है, ये फुरमान दिया है। सुंदर साथ जी, तब से हम अपने साथ हादी सरकार श्री जी के लगाए गए शिविरों को पढ़ रहे हैं और हम सोचते हैं कि देखो हमारे सरकार श्री जी ने कितनी कसनी की है। और उनके जो हम कहते हैं सरकार श्री जी को बड़े महाराज जी की मतलब दीदार हुआ, दर्शन हुआ, और वो तब तक उससे पहले उनको कहीं पर भी सेटिस्फैक्शन संतुष्टि नहीं हुई थी। तो सुंदर साथ जी, बड़े महाराज जी को भी तो एक ऐसी अंगना की जरूरत थी जो उनके फुरमान को, कौल को, धनी के कौल को सब सुंदर साथ तक पहुंचा सके। तभी बड़े महाराज जी भी सरकार श्री जी की पहचान करके और उनकी सेवा भाव से प्रसन्न होकर उनको सारे अखंड परम धाम के सुख उनको दे दिए। और कश्मीर यात्रा के दौरान जब उनको परम धाम के अखंड सुखों का साक्षात्कार हुआ और फिर सरकार श्री जी ने क्या किया, उन सुखों को पूरे सुंदर साथ में भर भर के दे दिए और आज भी सरकार श्री जी हम सब का मार्गदर्शन कर रहे हैं। शायरी में नहीं देखा सुंदर साथ जी मैंने सरकार श्री जी को, लेकिन बातूनी में हर पल हमारे सरकार श्री जी, हमारे हादी सतगुरु हमारे साथ हैं और पल पल हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। अब आगे बढ़ती हूँ सुंदर साथ जी। विशेष वाणी कुलजम स्वरूप साहिब के अर्थ गठन काल में जो भेद आपको खुले, उससे तो आपकी चर्चा का आनंद ही बदल गया। क्या क्या आकड़ियां खुली कि ऐसा लगा सारा ब्रह्मांड अब तो यह सुन सुनकर हिल जाएगा। विषयों का विस्तार यहाँ करना संभव नहीं, वह तो कैस्टो तथा धाम दर्शन मासिक पत्रिका द्वारा समय समय पर हमें प्राप्त होती रही है। अब तो श्री कृष्ण के मूल जहाँ वे अखंड हैं, उनकी पूरी साक्षियां योग माया के तत्व तथा परम धाम के तत्व सबके भेद सूक्ष्म रूप से खुलने लगे। सागर, सिंगार, चितवन आदि में सर्वत्र श्री राज्य तथा एक परमात्मा को जाहिर करने का लक्ष्य रह गया।
चूंकि श्री कृष्ण भी केवल हिंदुओं के भगवान होकर रह जाते हैं, 28वें कलयुग में आने वाले की पहचान हिंदू मुसलमान का एक साहेब आया है। यह देनवाणी अर्थगठन की सर्वोत्तम रही। अतः धामधनी ने पूरी मेहर करके सारी साक्षियां चौपाइयों द्वारा तथा पुराने से पुराने स्वरूप साहेब श्री पन्ना जी से एवं और कई स्थानों से मिलवा दिए ताकि गवाही देने में आसानी हो। वाणी में भी चौपाई है सुंदर साथ जी। साहेब आए इन जिमी कारज करने तीन, सबका झगड़ा मेट के या दुनिया या दीन। और कबीर जी ने भी कहा है, जो पूत किसी का होत है वो साहेब किसी का नहीं, तो साहेब सबका होत है वो पूत किसी का नहीं। साहेब किसी एक कम्युनिटी का नहीं है, साहेब तो सबके लिए आए हैं। धनी भी खुश हो गए, शाबाश धनी की अंगना, जाहिर कर दो धाम धनी को, तुम तो स्वयं में ही जाहिर हो जाओगी। धनी जी भी कहते हैं, तुम करो मेरा जिक्र, मैं करूं तुम्हारा फिक्र। तो सुंदर साथ जी धनी की राह पर चलने वालों को धाम धनी खुद ही संभाल लेते हैं। आपका मन, जीव व रूह सब अत्यधिक पुलकायमान हो उठा कि धनी अपनी बात कहने से पहले स्वयं सिर पर खड़े होकर कोई आंच नहीं आने देते कि कहीं भी कारवां रुके नहीं, ये जागनी का रथ ऐसे ही चलता रहे। रुकावटें आए कोई बात नहीं, धनी खुद संभाल लेते हैं और अग्रसर रखते हैं। अब स्वयं अपने मुख से कहते हैं कि हम ही श्री कृष्ण के सब भेद खोलते थे। अब धनी ने स्वयं मेहर करके एक मूल स्वरूप पकड़ा दिया है, जो स्वयं आकर श्याम जी के मंदिर में श्री देवचंद्र जी को तारतम देते हैं। तारतम लई श्री राज पधारिया, तारतम देख विचार के पिउल्याए बेर दोए, एती आग सिर पर जली तू रया खागड़ू होए। तो वाणी में ये चौपाई आई है सुंदर साथ जी। अभी अंकल जी ने भी बताया है कि तारतम एक जागृत बुद्ध का तारतम, एक निज बुद्ध का तारतम, और वाणी में सब स्पष्ट हो गया है कि कृष्ण जी की जो लीला थी वो कहाँ पर अखंड हुई है, और उससे भी आगे अक्षरधाम, ब्रह्म से भी आगे अक्षरधाम से भी आगे हमारे धनी जी हैं, और हमें मूल स्वरूप की पहचान करनी है। एती आग सिर पर जली तू रहा, फिर भी हम समझने को जो सुंदर साथ या जो अंगनाएं या जो भी समझने को तैयार नहीं है, तो उनके लिए आया है कि श्री जी साहेब जी का जाहिर होना 28वें कलयुग में निश्चित था। मेड़ता से आगे अनूप शहर से स्वामी श्री प्राणनाथ जी पूर्ण होकर जागने कार्य में प्रवृत्त होते हैं, तभी तो सब उन्हें ही पूर्ण ब्रह्म या इमाम मेहंदी स्वीकारते हैं। सरकार श्री ने भी अब प्राणनाथ जी, श्री प्राणनाथ को जाहिर करने का और दूसरे तारतम निज नाम श्री जी साहेब जी को उद्घोषित करने का, स्वयं को निजानंदी कहलाने का बीड़ा उठा लिया। विरोधी समाज जो पहले से ही विरोध नहीं छोड़ रहा है, एक छिद्र और मिल गया कड़े विरोध का। साच को आँच नहीं, स्वयं का बनाया कुछ नहीं है। मूल वाणी की आकड़ियां खोलकर सही निर्देशन स्वयं धामधनी आपके वजूद से करवा रहे हैं। दज्जाल का कार्य शोर मचाना है, मचाता है, फिर समय आने पर घुटने टेक देता है। साहिब की मेहता की अनेकों चौपाइयां श्रीमुख वाणी में स्वयं में ही दिखने लगी, जिनके द्वारा यह सिद्ध होता है कि नर नारी बूढ़ा बालक जिन इनम लिया मेरा बूझ, तीन साहिब करके पूजा यही अर्श का गुज। इस चौपाई में हमें धामधनी जी समझा रहे हैं कि यहाँ पर जो कुलजम स्वरूप धामधनी का जो बेशक इलम है, उसको समझकर जो भी नर नारी बूढ़ा बालक जो भी इस बेशक इलम को समझकर और फिर उसके बाद साहेब कर अपने धामधनी को साहेब मानकर जो इसको समझेगा, दिल में बसाएगा, यही अर्श का गुज, यही अर्श की छिपी हुई बात है, उसकी पहचान हो जाएगी कि उनके मुख से हमेशा धामधनी श्री प्राणनाथ जी और ऐसे ही उनके मुख से निकलेगा। एक चौपाई और आ जाती है, इंद्रावती जी को खिताब महामती का किसने दिया।
श्री जी साहब ने इंद्रावती जी को महामती का खिताब दिया दो हाथों कर सिर साहेब खिताब, महामती खोले मायने ए जो अहल किताब। महामती जी कह रही है ये वाणी मैं नहीं गा रही, साहेब के हुक्मे ए वाणी गावत है श्री मोहम्मद। निज बुध नूर जोश को दर्शन सब में ए पसरत। और परम धाम में भी जब राजी ने कहा आप मेरे को जाके भूल जाओगे, मेरा कहना नहीं मानोगे, तो हमने राजी को क्या कहा, जैसा साहेब कह तो ऐसी हमसे कबू न होए, 100 बेर देखो अजमाई के ऐसी मोमिन करे ना कोई। साहब आप जैसा कह रहे हो ऐसा हम कभी भी नहीं करेंगे, आप एक बार क्या 100 बार अजमा लो, ऐसी कोई भी मोमन करेगा नहीं। ये सारी बातें साहब की इसी श्री मुखवाणी उलझम स्वरूप के अंदर लिखी हुई हैं। सन 1994 कलयुग के अंतिम दौर में स्वयं ही श्री अक्षरातीत अपने को जाहिर कर रहे हैं। श्री कुलजम स्वरूप वाणी धामधनी वो अपने आप ही जाहिर हो रहे हैं। श्री मुखवाणी है, बेशक इलम आ गया तो धनी की सारी सब कुछ नियामतें यहाँ पर आ गई। सन 1994 में धाम दर्शन के मार्च अंक में श्री सत्य प्रकाश जी ने श्री निजानंद संप्रदाय नामक लेख के अंत में लिखा है, निजानंद संप्रदाय की पूरी पद्धति में कहीं भी वर्णित नहीं है कि हम कृष्ण प्रणामी हैं। वर्तमान समय में हमारे कुछ अपने सुंदर साथ दिव्य परम धाम में शोभायमान श्री पार ब्रह्म अक्षरातीत के मूल स्वरूप युगल स्वरूप एवं उनके पांचों स्वरूपों को भुलाकर उनके केवल एक सांसारिक रूप श्री कृष्ण के उपासक बनकर कोरे कृष्ण प्रणामी बन गए हैं। हमें उनके इस बोध को सहन करना है, स्वीकारना है और उन्हें अपने धाम के साथ जानकर श्री राजी महाराज के सम्मुख करके सन्मार्ग पर लाना है। वर्तमान युग में इसी दिशा में सत्यवाणी का मंथन करके इस अखंड सुख को संगी साथियों को प्रदान करने, उन्हें सन्मार्ग पर लाने एवं समस्त संसार को सुख शीतल करने के श्री धर्मवीर जागनी रतन श्री सरकार श्री जी के भागीरथ प्रियतन जागनी अभियान का हमें पूर्ण सहयोगी बनना है, तभी हम सच्चे अर्थ में अंगना नार कहलाने के अधिकारी हैं। एक विशेष जागनी शिविर एवं 200 साप्ताहिक पारायण महोत्सव दिनांक 15 मई से 18 जून 1994 में रतनपुरी आश्रम में लगा। अब तक 40 शिविर लग चुके थे तथा सुंदर साथ का समागम बढ़ता चला जा रहा था। परम धाम की सोई आत्माओं को जागृत करना ही इन शिविरों का लक्ष्य रहा है। स्थान स्थान पर शिविर, शोभा यात्रा, वाणी व गायन की कैसेटों द्वारा श्री प्राणनाथ जी का संदेश जगत में पहुंचाने का कार्य स्वयं धामधनी अपनी ब्रह्म आत्माओं का संग करके करवा रहे हैं। घोड़ा बना रखा है, शोभा दिलवा रहे हैं, खेल दिखा रहे हैं। शिविरों का मुख्य आकर्षण स्वयं श्री सरकार श्री जी की चर्चा ही रहती। जंबूर की तरह आत्म को खींचने वाली शास्त्रों की कुरान की साक्ष्यों के आधार पर आत्म जागृति ही आपका परम लक्ष्य बन गया। कानपुर मंदिर के वार्षिक उत्सव पर निकाली गई शोभा यात्रा ने वहां की जनता को आकर्षित किया। आपके वक्तव्य जो सामान्य जनता को प्रभावित करता है, में आपने कहा कि हम लोग निजानंद संप्रदाय के अनुयायी हैं। निजानंद संप्रदाय में मूर्ति पूजा का कोई स्थान नहीं है। इसमें जाति पाति ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है। आत्मा न हिंदू है न मुसलमान। इस कार्यक्रम में हिंदू, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग एकत्रित हुए। सरकार श्री जी की यही विशेषता है कि सरकार श्री जी हर धर्म से सबको संतुष्टि प्रदान कर देते थे और उनकी जो चर्चाएं हैं वो इतनी साधारण होती है कि हर किसी को समझ में आ जाती है। सुंदर साथ जी, आप द्वारा सुनाई गई वाणी तथा स्वयं के अध्ययन के आधार पर पूज्य SP आर्य साहब तथा श्री बालकृष्ण जी द्वारा
धाम दर्शन में विचार बिंदु व तारतम बिंदु प्रकाशित होते रहे। प्रचार के प्रत्येक माध्यम का पूरा उपयोग किया गया है। यह सब आप द्वारा दी गई जागृति का ही फल व देन है। बिन सतगुरु ज्ञान न होई, सतगुरु सोई जो अलख लखावे। वाणी अर्थ गठन एक बहुत बड़ी देन है आपकी। विचारणीय है कि धामधनी की वाणी का अर्थ स्वयं उनके बिना कोई नहीं कर सकता। उन्हीं के बल, जोश, हुक्म, मेहर, निजबुद्ध से यह कार्य हुआ है। तन तो माध्यम है, तन की पहचान ही कठिन है। सन 1994 तो आपके जीवन में अनेकों उपहार लेकर आया। आपकी दशा तो नित खोजे चरनी चढ़े, नए नए करे विचार वाली ही है। सुंदर साथ जी, नित खोजे चरनी चढ़े, आगे आगे पग बढ़ता जा रहा है और नए नए विचार मन में पैदा हो रहे हैं धामधनी जी की मेहर से। एक पल भी व्यर्था न जाए, ऐसी स्थिति आज तक है। महाराज श्री राम रतन जी की पहचान कर फना होने वाले के तो रोम रोम में वे ही बसते नजर आते हैं। इंचोली गांव के नाम को भरसक प्रयत्नों के द्वारा बदलवा कर आपने रतनपुरी रखवा दिया। अब निजानंद आश्रम के मुख्य मार्ग के पास मेन रोड पर एक रतन पार्क बनवाकर 20 फुट ऊंचे मार्बल के प्लेटफॉर्म पर महाराज श्री राम रतन दास जी की एक संगमरमर की प्रतिमा को प्रतिष्ठित किया, जो चारों ओर से फाइबर ग्लास से कवर करवा दी गई ताकि पक्षी उस पर बैठकर खराब न करे। अपने सतगुरु के प्रति प्यार और दिखाई भी देती रहे। 1 अक्टूबर 1994 को विभिन्न अतिथियों, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट श्री के.एल. मीणा, उप संरक्षक श्री S.P. आर्य, उत्तर प्रदेश के कर कमलों द्वारा गगनभेदी जयकारों के बीच प्रतिमा का अनावरण हुआ। इस कार्य के पीछे आपका उद्देश्य यही था कि यह स्वरूप आश्रम आने वाले सुंदर साथ को सर्वप्रथम दर्शन कर देकर भाव जागृत कर आशीर्वाद देता रहेगा। मुख्य मार्ग से गुजरने वाले व्यक्ति उनके दर्शनों का लाभ लेकर निजानंद आश्रम की पहचान को याद रखेंगे। वहां के लोकल बुलेटिन में यह सब खबरें छपती रहती हैं। कितनी अपूर्व श्रद्धा व निष्ठा है अपने सद्गुरु के प्रति, यह हमारे लिए उदाहरण है। सन 1995 के 43वें जागनी शिविर रतनपुरी में पन्ना जी से सर्व श्री महाराज कृष्णदास जी, श्री कुलभूषण शर्मा प्रबंधक पन्ना जी तथा धर्मवीर जागनी रतन सरकार श्री ने मिलकर ध्वजा पूरण किया तथा आपसी सद्भाव का परिचय दिया। कभी कभी तो ऐसा लगता कि जो भी विशिष्ट पदाधिकारी आता यहाँ आकर तो अत्यंत प्रसन्न हो जाता और फिर अपने शहर जाकर भ्रामक विचारों से प्रताड़ित होकर विचलित हो जाता। वैसी ही लीला चल रही है जैसी महराज ठाकुर के तन की जागनी की लीला रही। इस शिविर का विशेष आकर्षण रहा केवल पार ब्रह्म ही सतगुरु हैं। सरकार श्री प्रत्येक शिविर पर एक भेदवाणी का लेकर उसे अपनी गहराई से सबको सरल तरीके से समझा देते हैं कि वह आजीवन भूलता नहीं है। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की पहचान कर प्रेम मार्ग पर चलने वाले आग पानी पत्थर की पूजा नहीं करते। पार ब्रह्म को पाने के लिए अपना सर्वस्व समर्पण करना पड़ता है, मैं खुदी को मिटाना पड़ता है। आपकी चर्चा द्वारा अनेकों साथी आत्म जागृत कर प्रत्येक शिविर में श्री तारतम द्वारा संबंध जोड़ने के लिए आतुर हो जाते। आज तक सब शिविरों में तारतम लेकर इतने सारथी जुड़ गए हैं जो स्वयं को निजानंदी सुंदर साथ के भाव से लेकर सरकार श्री एवं श्री मुखवानी के प्रचार के लिए संलग्न है। सन 1996 में जैसा कि आजकल श्री प्राणनाथ जी के तारतम श्री जी साहिब की खोज व प्रचार का सिलसिला जोरों पर है, सरकार श्री जी के सब साथी
सुंदर साथ इसी खोज में शामिल हो गया। जगह जगह से निज नाम श्री जी साहिब जी अर्थात दूसरे तारतम के प्रमाण व साक्शियां एकत्र करने की प्रक्रिया चल रही है। इसी संदर्भ में एक प्रमुख संदेश साक्षी रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। श्री कृष्णदास शर्मा पत्र फोटोकॉपी धाम दर्शन जनवरी 1996 से प्रेमाशय दादी माँ भवन श्री पद्मावतीपुरी धाम पन्ना मध्य प्रदेश वाया सतना मध्य प्रदेश रेलवे पिन 4880-801 फोन नंबर, उनका फोन नंबर भी दिया हुआ है। धाम धनी अक्षरातीत श्री राज्य महाराज की मेहर व कृपा से निज नाम के रहस्य मिल गए। पन्ना जी में श्री गुम्मट जी मंदिर व बंगला जी मंदिर में जिन चांदी की जिल्द वाले स्वरूपों से दिन व रात्रि चर्चा सदा होती है। उसमें रास के प्रारंभ में जो मंत्र छपा है उसमें श्री देवचंद्र जी सत्य छे वाला मंत्र छपा है। फिर प्रकाश कटूर्ती व कलश के प्रारंभ में एक चौपाई लिखी है लाल स्याही से, निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत सोतो अब जाहिर भय सब विद्वतन सहित। जो मतलब वहां पर स्वरूप साहब हैं पन्ना जी में, सब सुंदर साथ को सरकार श्री ने आश्रम में भी लाइन लगा के दर्शन करवाए थे कि जो शुरू के प्रकरण है ना रास में, उसमें तो है निज नाम श्री जी कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत सोतो अब जाहिर भय सब विद्वतन सहित। लेकिन आगे सनंद किताब के प्रारंभ में, प्रत्येक आगे की किताबों में के प्रारंभ में मंत्र की एक चौपाई लाल स्याही से लिखी है, निज नाम श्री जी साहिब जी अनादि अक्षरातीत सोतो अब जाहिर भय सब विद्वतन सहित। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रकाश हिंदुस्तानी के अंत में प्रकटवाणी के शुरू में निज नाम की पूरी 6 चौपाई हिंदी भाषा में लिखी हैं, जिसमें रास के शुरू का निज नाम में जो श्री देवचंद्र जी सत्य छे लिखा बदल कर श्री श्यामा जी व सत्य है लिखा है। वह प्रकटवाणी पूरी 118 चौपाई की है। इसमें 2 बातों का खुलासा हुआ। एक तो यह है श्री श्याम जी के मंदिर में मूल मंत्र 16 अक्षर का आया, निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत। श्री देवचंद्र जी महाराज बांके बिहारी जी की सेवा गत 14 वर्षों से करते आए थे। वे भागवत श्रवण में मात्र उन्हीं तक ज्ञान प्राप्त कर सके थे, अतः उसी भेष में दर्शन दिए। इसमें उन्होंने अपनी पहचान बताई, जिस भेष में मुझे देख रहे हैं वह मैं नहीं हूँ। जब देवचंद्र जी को दर्शन हुए तो उन्होंने साफ आके कह दिया कि जिस भेष में मुझे देख रहे हो मैं वो नहीं हूँ। दुनिया वाले अभी तक वह श्री कृष्ण के ही एक स्वरूप को जानते हैं, बैकुंठवासी। मैं बैकुंठ वाला नहीं हूँ, मैं अनादि हूँ, अर्थात जिसका अंत नहीं होता। इसमें भी संशय ना रहे इसलिए स्पष्ट किया कि अनादि तो गोलोक वाला भी है, मैं वह भी नहीं हूँ। उन्होंने कहा इसमें भी संशय होता है कि जो गोलोक वाले हैं वो भी अखंड है, तो उन्होंने फिर साफ कह दिया मैं वो भी नहीं हूँ, सही में मैं अक्षरातीत हूँ। वार्तालाप जो आगे हुआ वह कलश ग्रंथ के प्रथम प्रकरण में वर्णित है। भाई साहब आगे पढ़ना, टाइम तो हो गया, देख लो, है ना। फिर ये प्रकरण पूरा भी हो गया ना, लिंक भी, हाँ जी, हाँ है ना। चलो फिर यहीं तक पढ़ ले, फिर जयकारा लगा देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय,